हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं 72 आवर्स का फास्ट कर रहा हूँ। और ये करना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ जो हमने फ्रेज सुना है, उसका इंपॉर्टेंस अगर आपको देखना है तो आप एक बार अपना फिजिकल चेकअप करवा लीजिए, या फिर एक बार ऐसे ही रैंडम हॉस्पिटल चले जाइए, आपको सिचुएशन पता चलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल का जो भी खाना हम खा रहे हैं, जो डिलीवरी ऐप से आता है, या फिर जो पानी है, जो एयर है, सारा पॉल्यूटेड है। तो उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए, जो हमारे बॉडी है उसको रीसेट करने के लिए 72 आवर्स का फास्ट, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है साइंटिफिक टर्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये मेरा सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम जब मैं किया था वो 2.5 डेज हो पाया था, 3 डेज टोटल 72 आवर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस बार मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ, और सिंस मैं पहले कर चुका हूँ तो जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ओके। तो 72 आवर्स का फास्ट क्यों करना है, ये मैंने पूरा नोट पैड बनाया था, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 72 आवर्स का फास्ट क्यों करना है हमने समझ लिया। ओके। और ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हिंदू का जो कल्चर है उसमें फास्टिंग को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पर उसका जो रीजन था वो नहीं पता था बहुत लोगों का, बट इसका एक साइंटिफिक रीजन है। और वो रीजन निकाला था जापान के एक बायोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है योशिनोरी। और उनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला है। मतलब इसका कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ लीजिए। ये ऐसा रैंडम नहीं है कि आजकल जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है। तो अगर नोबेल प्राइज किसी चीज के लिए मिल रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। और नोबेल प्राइज क्यों मिला था उस पर हम लोग छोटा सा बात कर लेते हैं। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के टर्म्स में उनको नोबेल प्राइज मिला था 2016 में, फॉर डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी। जो फास्टिंग होता है उससे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो मतलब होता है खुद, फेजी मतलब खाना। जब हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं जाता है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी अपने आप का जो प्रोटीन है अंदर का उसको खाता है। ठीक है। और ये क्या होता है, तो फास्टिंग करने से जो सेलुलर इंटरनल जो हमारा सेल्स है वो रीजनरेट होता है। ये है इसका इंपॉर्टेंस। उसके साथ जैसे हमने बात किया, जो प्रोटीन को ईट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी को चलने के लिए, काम करने के लिए कहीं से तो कुछ सोर्स चाहिए ना। तो अंदर का जो पार्ट है, जो फैट है, प्रोटीन है, नेगेटिव प्रोटीन स्पेशली, वो भी बॉडी खाता है। उसके चलते जो हमारा जो ग्रोथ है वो बॉडी का, इट्स लाइक अ रीजनरेशन। तो ये इंपॉर्टेंस है, डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने वीडियोस देखे हैं, आपको 3 से 6 महीने में एक बार कर लीजिए। बॉडी जो हमारा इनटेक है उसको बैलेंस काउंटर करने के लिए, क्योंकि पार्टी एंड एवरीथिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट हर कोई कर रहा है, तो ये चीज कम करना चाहिए ऑब्वियसली। बट ठीक है। तो 3 से 6 महीने में आप इस प्रोसेस को कीजिए। और कैसे करना है, लाइक डायरेक्टली आप 72 घंटे या फिर 3 दिन तो नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट मेरा ये है। तो उसके लिए आप पहले एक दिन के लिए कीजिए, आपको पता चलेगा क्या क्या चेंजेस है, कैसा आपको भूख लग रहा है। उसके बाद 2 दिन पे जाइए जैसे मैं किया था, उसके बाद 2.5 दिन या फिर 3 दिन पे डायरेक्टली, जो मैं अभी फिर से कर रहा हूँ। और इसमें सबसे चौथा पॉइंट जो है, सबसे टफ टाइम आपको कब लगेगा, वो है जब भी आपका खाना खाने का जो टाइम होता है ना, जैसे मॉर्निंग में आपको 9 से 10 बजे के बीच भूख लगेगा, आफ्टरनून में लगेगा, जब जब आप खाना खाते थे, जब बॉडी जो एक आपके दिमाग में, आपके शरीर में बैठा हुआ है, जब जब भूख खाना खाने का प्रोसेस था, टाइमिंग था, उस समय आपको भूख लगेगा। वो टफ टाइम है, उस समय आपको कंट्रोल करना है, और स्पेशली एट नाइट। और आप जैसे कि जब स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट पे, तो रात को आपको कम खाना है। जैसे कि आप आ, कल से परसों से कभी भी स्टार्ट करने वाले हैं तो उस दिन रात में कम खाइए, सो दैट अगले दिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। और जो साइकिल है टोटल 72 आवर्स का, मतलब 3 दिन का है। तो अगर फिफ्थ सिक्स पॉइंट पे आते हैं, कब करना चाहिए, इस दोनों को रिलेट करते हैं, तो आप फ्राइडे स्टार्ट कीजिए। जनरली आईटी में काम करने, मैं आईटी में काम करता हूँ और भी बहुत लोग काम करते होंगे, तो आप फ्राइडे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे एक दिन आपको कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्राइडे मॉर्निंग, सैटरडे संडे, संडे पूरा, तो मंडे को जाके मॉर्निंग में आपका ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। उसके बाद जो सिक्स पॉइंट है, इनटेक। इनटेक आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। खाना तो पहले कुछ है ही नहीं। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो आपका फिर प्रोसेस बेकार है। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। बहुत से आजकल नया फैशन चला है फास्टिंग का, जिसमें आप साबूदाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो वो बेकार है। आपको बॉडी में कुछ नहीं है वो। जब आप बॉडी को कुछ खिला ही दे रहे हैं तो फिर बॉडी अंदर कुछ नहीं कर रहा है। ओके। और ये इसलिए है क्योंकि बॉडी का जो सेलुलर लेवल का ब्रेकडाउन है, अंदर में जो
जो साइंटिफिक टर्म से सेलुलर लेवल ब्रेकडाउन, जो आपका फैट्स है, क्योंकि फैट अगर बर्न होगा तब आपका बॉडी चल पाएगा, 3 दिन तक कंटिन्यू कर पाएगा। तो इससे वेट लॉस होगा, आपका वेट लॉस हुआ तो लिवर एंड एवरी जो बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब रीसेट होने के लिए टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल टर्म में बात करता हूँ, अगर हमारे घर में मोटर है या कोई गाड़ी है तो उसको आप कंटिन्यूसली चला रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, तो उससे बेटर है उसको आप कुछ टाइम के लिए आराम करने दें, उसमें ग्रीसिंग या फिर रिपेयर का टाइम दें, तो बॉडी फिर से काम करेगा। तो सेम प्रोसेस यही है। और सॉलिड तो खत्म हो गया, लिक्विड में जो मैंने वीडियोस देखा समझा और जो मैंने अप्लाई किया अपने पे, तो आपको लिक्विड थोड़ा थोड़ा बॉडी को देना ही पड़ेगा। और लिक्विड में आप इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए, ठीक है। उसके बाद नींबू का जो जूस है वो पी सकते हैं बिना चीनी के, ठीक है। चीनी तो लेना ही नहीं है। हल्का सा नमक आप डाल सकते हैं, सेंधा नमक हो गया, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेगा। आप कोकोनट वाटर बिल्कुल ले सकते हैं, हल्का सा सॉल्ट वाटर ले सकते हैं। तो ये है, और इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है आज। और जो जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा 3 दिन तक, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिले। अगर आप करना चाहें, करने से पहले इस वीडियो को देखें और भी जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो देखें। सो थैंक यू गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है बट ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए है, तो प्लीज टाइम दीजिए और चीजें, अच्छी चीजें ग्रैब कीजिए, नेट पे बहुत बेकार चीजें। तो मिलते हैं। अभी जो मैं अगला जो वीडियो बनेगा, जो जो एक्सपीरियंस रहेगा पूरे 3 दिन का, वो मैं शेयर करके इसको अपलोड करूंगा। थैंक यू। तो फाइनली जो 72 आवर्स का फास्टिंग था, ऑटोफेजिया था, वो कंप्लीट हुआ मेरे से। और ये मैं तीसरे दिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ गैप, 4-5 दिन का गैप हो गया है बिकॉज ऑफ सम वर्क। और इन 3 दिनों में मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं नोट डाउन कर रहा था, यहाँ पे है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सो दैट इन केस अगर आप ये प्रोसेस करते हैं, जो कि मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि प्लीज करें, बॉडी को बहुत जरूरत है इसकी। ओके, तो वाटर इनटेक, जैसा हमने बात किया था पार्टी में, आपको बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, तो आप पानी में जो वाटर इनटेक है उसके लिए लेमन वाटर वो ले सकते हैं। मैंने वो लिया पहले दिन। उसके बाद फिर ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी इज नथिंग बट गर्म पानी में सिर्फ कॉफी मिलाना है आपको, ओके, और फिर पीना है। उससे आपका जो लीवर है उसका फैट बर्न आउट होता है, एज पर डॉक्टर शिव सरीन के अगर आप वीडियोस देखिएगा लीवर पे, तो उसमें ये बताया गया था। तो मैं ये फॉलो किया। और हंगरी का सेम है, जो आपका खाने का जो टाइमिंग है वो आपको बहुत परेशान करने वाला है। उस समय ही आपको भूख लगेगा, बाकी टाइम आप स्किप, आपको वो जो थॉट है वो स्किप हो जाएगा। सेकेंड डे सेम, बट यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि मुझे वीकनेस हल्का ज्यादा फील हुआ कंपेयर टू डे 1। वीकनेस आपको लगेगा। एंड तीसरा दिन है, तीसरे दिन में मेरे को वीकनेस उतना नहीं लगा, लेकिन खाने का जो एक होता है ना लालसा, आपको बहुत खाने का मन करेगा, चटपटा ये वो, क्योंकि मे बी बिकॉज बॉडी का रिक्वायरमेंट हो सकता है उस समय की और ज्यादा बढ़ जाए कि खाना। और मेरे साथ ये हुआ था स्पेशली इवनिंग में, क्योंकि इवनिंग के बाद लग रहा था अरे हो गया 72 आवर्स, क्या फर्क पड़ता है, आप खा लेते हैं। लेकिन उसे मैं कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट थोड़ी देर में। और एक एक छोटा सा लेसन है, दैट इज बॉडी में, हमारे बॉडी में स्पेशली जॉइंट में यूरिक एसिड होता है, जिसके चलते मुझे स्पेशली सीढ़ी चढ़ने में कभी कभी हल्का पेन होता था, पर उन 3 दिनों में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। मे बी बिकॉज जो यूरिक एसिड था विद द हेल्प ऑफ यूरिन इट वाज गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी, और इसके चलते मुझे वो चीज फील नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से 3 दिन कंप्लीट हुए हैं। और तीसरा दिन का जो, और मैं इसको ऐसे कर पा रहा था स्पेशली थर्ड डे, ये बात रख के, रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, क्यों ये स्टार्ट किया था ऑटोफेजी। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपका 72 आवर्स का फास्ट खत्म हो, जैसे कि मैं फ्राइडे मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, फ्राइडे सैटरडे संडे खत्म होके मंडे को आप हैवी फूड नहीं लें। उससे क्या है, आपका डाइजेशन कुछ बिगड़ सकता है, बिकॉज बॉडी बहुत खाली है, पेट खाली है, और प्रोसेसिंग में आप हल्का खाना से स्टार्ट करें, अपने बॉडी को थोड़ा टाइम दें। ओके, तो ये था दोस्तों, आप भी प्लीज करें, और आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा प्लीज उसको शेयर करें कमेंट में। थैंक यू सो मच।